दोस्तों, शुभ संध्या में नमस्कार। और आज हम लोग फिर से जो संज्ञा का कुछ पाठ छूटा हुआ था, आज उसको हम लोग कवर करेंगे। और यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या क्या आएगा, देखिए, द्रव्य में सोना, चांदी, पीतल, घी, तेल, पानी, तेजाब, चावल, आटा, गेहूं आदि। देखिए, जिस संज्ञा में शब्द से किसी धातु या द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। हाँ तो दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, समूहवाचक या इसे समुदायवाचक भी बोल सकते हैं। समुदायवाचक। अब ये जैसे
इसमें जब भी बात होगा समूह की बात किया जाएगा। इसे जैसे संघ, सेना, फौज, झुंड, और बाजार सभा, और गुच्छा आदि। देखिए इसमें जो कि समूह की बात किया जा रहा है, संघ, इस संघ कोई होगा तो उसमें एक से अधिक लोग ही रहेंगे सदस्य। अब सेना तो एक होती नहीं है, सेना कई रहेंगे। जैसे अब झुंड देखिए, झुंड में कभी देखिए कोई झुंड में जाता है तो शेर जैसे कुछ भी जाए, कोई जानवर भी जाता है तो कम से कम 5-6 की झुंड रहती है। और बाज़ार में एक आदमी तो जाता नहीं बाज़ार में, 10, 20, 50 ऐसे बाज़ार सभा में भी उपस्थित लोग कम से कम 10, 5, 20 के कम नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग, ये हो गया आपका समूहवाचक, इसको हम समूहवाचक कहते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग में कैसे किया जाता है। देखिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे किया जाता है। ठीक है, या संज्ञा के रूप में हम लोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पंडित जी देखिए पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी, यहाँ पे पंडित जी से क्या आपको पता चल रहा है? पंडित जी से मतलब कि पंडित जी मतलब क्या हुआ? जातिवाचक, जाति से संबोधन किया जा रहा है इनको, पंडित जी जातिवाचक संज्ञा होगा, ये संज्ञा होगा। ठीक है, अब यदि बोला जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अब इनका क्या हुआ? यहाँ पे व्यक्तिवाचक हुआ, अब व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है ना, अब इनको क्या यहाँ पे हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसीलिए हम दिखाए थे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग में हो रहा है। ठीक है, इसे यहाँ पंडित जी बोलकर, पंडित जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में कैसे होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देख के देखते हैं। घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान हैं। घर घर में सीता और
सावित्री विद्यमान हैं, विद्यमान हैं। तो इसमें देखिए सीता विद्यमान है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम लोग जातिवाचक संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता होगा, सीता और सावित्री, इस सीता और सावित्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगर इसको हम बोले, अभी अगर इसको आप कहिए सीता और सावित्री, मतलब कि इसका अर्थ होता है कि सीता और सावित्री पवित्र पतिव्रता नारी थी। सीता सावित्री, सीता सावित्री पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी थी, नारी थी। अब देखिए पतिव्रता क्या होता है, ये किसको संबोधित कर रहा है, जाति को ना, पतिव्रता नारी हैं। इसलिए इसी तरह हम लोग प्रयोग इसका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब आइए आगे हम लोग देखेंगे संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार कितने होते हैं, संज्ञा के 3 विकार होते हैं, संज्ञा के 3 विकार होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार कितने होते हैं, संज्ञा के विकार 3 होते हैं। संज्ञा के विकार, संज्ञा के विकार 3 होते हैं, 3 होते हैं। ऐ देखिए कौन कौन होते हैं। पहला वचन, वचन, लिंग, लिंग, कारक, तीसरा कारक होता है। आइए हम लोग देखते हैं वचन क्या होता है। वचन संज्ञा में, संज्ञा में जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अनेक होने का बोध हो वो वचन होता है। आइए देखते हैं वचन में 2 भेद होते हैं। वचन 2 प्रकार का होता है। देखिए एक वचन, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। तो पहले एक वचन हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं एक वचन। एक वचन देखिए क्या होता है। एक वचन शब्द के रूप में उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के रूप में, शब्द के रूप में, शब्द के रूप में उसके एक होने का बोध हो उसे
एक वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। आइए एक वचन का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होता है, और इसमें कुछ नोट कर लीजिए, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए जैसे में, जैसे पानी, दूध, पानी, दूध, पानी, दूध, और आइए देखते हैं आग, आग, पुलिस, पुलिस, वर्षा, वर्षा, वर्षा आदि। अब आइए इसको देखते हैं कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है। अब इसमें देखिए एक वचन की बात हो रही है कि दो वचन की। यहाँ पे एक वचन केवल एक ओनली लड़की खेल रही है, केवल एक लड़की क्या कर रही है, खेल रही है, इसलिए ये क्या है, लड़की एक वचन है, एक वचन है। अब देखिए लड़का स्कूल जा रहा है, एक और देख लीजिए, लड़का स्कूल जा रहा है। अब इसमें एक वचन क्या होगा, लड़का जा रहा है, केवल लड़का एक है ना, लड़का जा रहा है स्कूल, एक वचन। अब हम लोग देखते हैं बहुवचन क्या होता है। आइए हम लोग बहुवचन देखते हैं, बहुवचन में क्या होता है। बहुवचन, बहुवचन आइए बहुवचन देखते हैं। जहाँ पूरे समाज को इंगित किया गया हो वह बहुवचन समाज होता है, बहुवचन होगा। जहाँ पूरे समाज को इंगित किया जाए, जहाँ पूरे समाज को इंगित किया जाए, इंगित किया जाए, वह बहुवचन होगा, बहुवचन होगा। आइए देखते हैं इसमें भी कुछ होते हैं जो बहुवचन में ही केवल प्रयोग होता है, उसको भी नोट कर लीजिए। कुछ संज्ञा होती हैं जो, आइए कुछ संज्ञा जो है सदैव बहुवचन प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ संज्ञा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। देखिए क्या क्या होता है।
रोम, रोम, दर्शक, दर्शक, प्राण, प्राण, बोल, बोल, बाल, बाल, अच्छत, अच्छत, और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर आदि। अब ये देखते हैं इसका कैसे प्रयोग होता है। बहुवचन क्या होता है पहले देख लीजिए। उसकी बेटियां खेल रही हैं, खेल रही हैं। यहाँ पे देखिए बेटियां बोला जा रहा है, न कि कोई एक की बात हो रही है। बेटियां मतलब उसकी कितनी बेटियां हैं, 2-4 हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन, बहुवचन। और एक देख लीजिए, लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़के स्कूल जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ पे लड़के क्या हो जाएगा, बहुत सारे लड़के हैं, उसमें एक लड़का बात थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुवचन, बहुवचन। अब ये देखते हैं जो संज्ञा में सदैव बहुवचन प्रयोग होता है, उसको में देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है, उसको देखते हैं आगे। रोम को देख लेते हैं। रोम रोम में, रोम रोम में देश, रोम रोम में देशभक्ति भरी है, देशभक्ति भरी है, भरी है। अब यहाँ देखिए रोम रोम का प्रयोग हो रहा है ना, तब क्या ये बहुवचन है, लेकिन बहुवचन है लेकिन इसका प्रयोग होगा बहुवचन, वही संज्ञा है जो। और एक तो देख लीजिए दर्शन, दर्शन को देख लीजिए। नवरात्रि के समय, नवरात्रि के समय नवरात्रि के समय बहुत से श्रद्धालु, बहुत से श्रद्धालु, श्रद्धालु माँ वैष्णो के दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दर्शन है जो बहुत से श्रद्धालु जाते हैं, कोई एक तो श्रद्धालु दर्शन नहीं करने जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन है दर्शन। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं।